अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बात करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे बात की थी। सो हमने ये देखा था कि ये जो आपके पास लेस देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल ये सब आपके पास क्या है, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इस पे मैं लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी और उसका लिंक भी मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट पे दे दूंगा। सो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास तीन किस्म के हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इसमें ये देखिए, पहला है लॉजिकल एंड। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है लॉजिकल एंड। ठीक है, दूसरा है लॉजिकल और फिर है लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो बेसिकली तीन आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब एंड का क्या है? एंड में आपके पास ये है कि आपके पास दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपके पास ट्रू होंगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा रिवाइंड करें तो आप एंड गेट या और गेट, ठीक है, अब वो भी इससे रिजेंबलेंस करते हैं या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, एंड गेट की क्या कंडीशन होती है कि दोनों ट्रू हों तो आगे आंसर ट्रू आएगा, या और में एक ट्रू एक फॉल्स हो तो आगे आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, क्या आपसे इसकी रिजेंबलेंस है या नहीं है? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो लॉजिकल एंड में क्या है? लॉजिकल एंड में आपके पास दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, आप कंडीशन अप्लाई करते हैं और लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू लॉजिकल एंड में। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो आपका रिजल्ट है, वो आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, सो सिंपली एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। लॉजिकल और में क्या है? कोई एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, किसी एक का, दो कंडीशंस में से। ठीक है, और लॉजिकल नॉट क्या है आपके पास? ठीक है, लॉजिकल नॉट आपके पास सिंपली क्या करता है कि ये ट्रुथ को फॉल्स कर देगा, या फॉल्स है तो उसको ट्रुथ कर देगा। ठीक है, तो रिवर्स कर देगा। ठीक है, नॉट। तो ये तीन आपके पास इसमें पर्पसेस हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आते हैं कोडिंग वाली साइड पे। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने कंडीशन लगाई है। कंडीशन में आपके पास क्या है? मार्क्स लगाए हैं मैंने, मार्क्स को मैंने दिए 33 और इफ स्टेटमेंट मैंने लगाई है। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट मैंने कंडीशन लगाई है और ये दो मैंने कंडीशंस लगाई हैं, इसमें एंड मैंने यूज किया है। ठीक है, ये आपके पास एंड लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने कंडीशन लगाई है यू पास द एग्जाम। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस आपके पास फुल हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये शो हो जाए, प्रिंट हो जाए आपके सामने यू पास द एग्जाम। ठीक है, आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो एल्स है, अगर ठीक है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर आपके पास एल्स में क्या प्रिंट हो जाए? यू और नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब ये देखें, अब मार्क्स हैं 33। ठीक है, और मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि मार्क्स अगर 50 से लेस और इक्वल हो, या आपके पास 33 से लेस या इक्वल हो, तो आप तो क्या डिस्प्ले होगा? यू पास द एग्जाम। और मेरे सामने आप ब्राउजर पर राइट साइड पे आप यही चीज देख रहे हैं। ठीक है, अब 33, अब अगर देखें मैं यहाँ पे इसको मैं 32 करूंगा तो ये आपके पास यू आर नॉट एलिजिबल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मार्क्स को मैं 32 कर रहा हूं, आपके सामने यहाँ पे मार्क्स मैंने 32 कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अभी भी ये यू पास द एग्जाम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास सॉरी मैं उसको अपोजिट कर दिया है मैंने। अभी भी ये आपके पास ट्रू है क्योंकि ये अभी मार्क्स जो है वो 33 से लेस है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 34 करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि अब दोनों में से आपके पास ये जो कंडीशन है, ये आपके पास ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई है। ठीक है, मार्क्स अब जो है लेस देन नहीं रहे, अब मार्क्स आपके पास 33 से ग्रेटर हो गए। ठीक है, इसी तरह आपके पास लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये इस एंड में क्या होगा कि दोनों कंडीशंस का आपके पास ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूं, और अब देखें यहाँ पे, इसको मैं दोबारा लगा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कंडीशन आपके पास फॉल्स है।
ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये शो हो रहा है। अब अगर इसकी जगह मैं और ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है, और यूज करता हूँ तो क्या आ रहा है, यू पास द एग्जाम। अब क्या हुआ, अब इसमें से ये वाली कंडीशन आपके पास जो है ना लेस देन 50 वाली, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसकी वजह से ये आपके पास सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और का मतलब यह है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो, तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, तो उसने ये हमारे पास सिंपली प्रिंट कर दी है। ठीक है, लेकिन एंड के केस में दोनों कंडीशंस का करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, आप कंडीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस इक्वल को हटा सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, लेस देन में आपके पास आएगा, अगर मैं इसको 50 अभी ये ट्रू आ रहा है, अगर मैं इसको 51 करूंगा तो आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्योंकि अब देखें दोनों कंडीशन जो हैं, दोनों, अब मैंने कंडीशन लगाई है कि मार्क्स लेस देन 50 हो या लेस देन या इक्वल टू 33 हो, तो अब इस केस में दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, क्योंकि मार्क्स तो 50 से ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या सामने सामने डिस्प्ले हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो इस तरह वर्क करते हैं। और फिर अभी आपके पास हमारे पास अब ये देखें, मैं अब आपको नेक्स्ट लॉजिकल नॉट पे लेके जाता हूँ। लॉजिकल नॉट पे मैं आपके लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको x को फॉल्स कहा है, लेट, अब मैंने एक वेरिएबल लिया लेट और इसको मैंने फॉल्स कह दिया है। ठीक है, अब जब मैं लॉजिकल नॉट के थ्रू x को मैं प्रिंट करूंगा तो ये इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब ये देखें, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। ठीक है, इसको अगर अब मैंने नॉट ऑफ एक्स मैंने प्रिंट किया है तो ये ट्रू कह रहा है। ठीक है, अब अगर सिंपली मैं इसको एक्स प्रिंट करूंगा तो ये फॉल्स कह देगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि सिंपल इसने प्रिंट करना है। ठीक है, लेकिन जब मैं साथ इसको लॉजिकल नॉट लगा दूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स में जब ऐड कर दूंगा, सो ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स को ये ट्रू कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू होगा, ठीक है, तो इसको उसने फॉल्स कह दिया है। ठीक है, इसको उसने फॉल्स कर दिया है। ठीक है, और सिंपली अगर ये मैं इसको ये हटा देता हूं तो ये ट्रू आपके पास सिंपली यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों आपके पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट काम करते हैं। और अब हम आगे कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर पे लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और ये कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।